तूफानी बारिश हो रही थी और कड़कती सर्दी पड़ रही थी। विपुल अपने दोस्त भोपाल के साथ शॉपिंग मॉल से ढेर सारी शॉपिंग करके निकलता है तो देखता है कि बारिश की वजह से उसकी नई गाड़ी बहुत गंदी हो गई थी। इतने में वहां पर एक बूढ़ा आदमी भीख मांगने के लिए आ जाता है। अरे चल चल, गरीब आदमी, अमीर लड़का देखा नहीं कि आ गए भीख मांगने। चल जल्दी मेरी गाड़ी साफ कर, फिर तुझे कुछ पैसे दे दूंगा। और हाँ, गाड़ी को अच्छे से चमका देना, वरना एक पैसा नहीं मिलेगा। विपुल अपने दोस्त भोपाल से कहता है, चल यार चल, गर्मा गर्म चाय पी कर आते हैं। बारिश के मौसम में चाय पीने का अपना ही मजा आता है। इतने में ये बूढ़ा गरीब हमारी गाड़ी को चमका देगा। वो दोनों अमीर दोस्त चाय पीने चले जाते हैं। जब वापस आते हैं तो बेचारे बूढ़े आदमी ने उनकी गाड़ी खूब साफ कर दी होती है। विपुल बूढ़े आदमी को 10 रुपए देता है। बूढ़ा आदमी कहता है, अरे बेटा, हमारी बात तो 30 रुपए की हुई थी। अरे चल गरीब आदमी, तेरे लिए इतने भी काफी हैं। तुम गरीब लोग गंदी नाली के कीड़े हो, अमीर लड़के को देखते ही आ जाते हो भीख मांगने। अब बूढ़ा आदमी भला क्या बोलता, बेचारा चुपचाप 10 रुपए रख लेता है और दिल ही दिल में बहुत उदास हो जाता है। बूढ़ा आदमी कड़कती सर्दी में पैदल चल चल कर अपने घर चला जाता है और घर पहुंचते ही अपनी पत्नी से पूछता है, अरे लक्ष्मी, क्या बात है, भोलू अभी तक घर वापस नहीं आया क्या? अरे आप भी जब तक अपने पोते का चेहरा नहीं देख लेते सुकून नहीं आता आपको। क्या करूं लक्ष्मी, अपने बेटे और बहू की गुजर जाने के बाद अब भोलू ही मेरा सब कुछ है। अगर उसे एक दिन न देखूं तो मुझे चैन नहीं मिलता। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है और भोलू बारिश में भीगा हुआ घर के अंदर आ जाता है और बहुत खुशी खुशी अपने दादा दादी को एक खुशखबरी सुनाता है। दादा दादी, मैंने 12वीं पास करने के बाद शहर के एक मशहूर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था और आज मेरा वहां एडमिशन हो गया है। अब मैं भी अपने दादा दादी के सपनों को पूरा करूंगा। अरे हमारा भोलू भी अब पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मुझे अपने पोते पर गर्व है। भोलू अगले ही दिन सुबह सवेरे उठकर तैयार हो जाता है और खुशी खुशी अपनी नई यूनिवर्सिटी जाता है। किस्मत का खेल देखिए कि वही दो अमीर बदतमीज दोस्त विपुल और भोपाल भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे जिसमें भोलू को स्कॉलरशिप पर एडमिशन मिलता है। वो दोनों मिलकर हर रोज भोलू को बहुत मजाक उड़ाते थे और उसे गरीब होने के ताने दिया करते थे, लेकिन भोलू उनकी बातों का जरा भी बुरा नहीं मानता था और वो दिल लगाकर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था। देखते ही देखते दिन गुजरते गए। एक दिन जब भोलू यूनिवर्सिटी से क्लास लेकर बाहर निकलता है तो उसने देखा कि आज भोपाल अकेला खड़ा है और उसका दोस्त विपुल उसके साथ नहीं है। भोलू ने जल्दी से भोपाल के पास जाकर पूछा, भोपाल, आज तुम्हारे साथ विपुल यूनिवर्सिटी नहीं आया क्या? यार भोलू, उसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई है। लगता है उसे ठंड लग गई है, क्योंकि कल रात हम दोनों कड़कती हुई सर्दी में सिनेमा पिक्चर देखने चले गए थे, तो शायद इस वजह से उसे ठंड लग गई है। भोपाल, तुम मुझे अभी विपुल के पास ले चलो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। भोपाल भोलू को लेकर विपुल के घर पहुंचता है और भोलू को विपुल के कमरे में ले जाता है। विपुल जो के बिस्तर पर लेटा होता है और बीमारी की वजह से जोर जोर से खांस रहा होता है। भोलू को अचानक से अपने घर में देखकर बोलता है, अरे भोपाल, तू भोलू को मेरे घर क्यों लेकर आ गया? अब ये मेरी बीमारी का मजाक उड़ाएगा, क्योंकि अब इसे बदले का मौका जो मिल गया है। नहीं नहीं विपुल भैया, आपको इस वक्त एक अच्छे दोस्त की जरूरत है। मैं बिल्कुल भी आपका मजाक नहीं उड़ाऊंगा, बल्कि मैं अभी आपको एक गर्मा गर्म चाय बनाकर देता हूँ। उसको पीकर आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। भोलू जल्दी से जाकर विपुल के लिए चाय बनाता है और उसका खूब ख्याल रखता है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में विपुल की तबीयत बहुत बेहतर हो जाती है और विपुल की भोलू के साथ बहुत पक्की दोस्ती हो जाती है। एक दिन भोलू विपुल को अपने घर बुलाता है। विपुल अपनी बड़ी सी गाड़ी में भोलू के घर पहुंचता है।
भोलू अपने छोटे से घर में विपुल का बहुत बढ़िया स्वागत करता है। विपुल भैया, मैं आपको अपने दादा दादी से मिलवाता हूँ। हाँ हाँ, जरूर बुलाओ। जैसे ही भोलू विपुल को लेकर अपने दादा दादी के पास पहुंचता है तो भोलू के दादा को देखकर उसको सब कुछ याद आ जाता है जो उसने बारिश की रात को उस गरीब आदमी के साथ बुरा सलूक किया था, क्योंकि भोलू का दादा वही गरीब आदमी था जिसने बारिश में विपुल की गाड़ी साफ की थी। ये सब देखकर विपुल जल्दी से भोलू के दादा के गले लग जाता है और उनसे कहता है कि प्लीज दादा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई थी। अपने भोलू की बहुत अच्छी सी तरबियत की है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं आइंदा किसी से भी बदतमीजी नहीं करूंगा। अरे विपुल बेटा, तुम भी तो हमारे पोते भोलू की तरह ही हमारे बच्चे ही हो। कोई बात नहीं बेटा, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। फिर सब हंसी खुशी खाना खाने के लिए चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी गरीब के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि सबके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम आपसे मिलते हैं कुछ ही दिन में एक और मजे की कहानी के